नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बच्चों की जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनकी नींव को बहुत ही अच्छे से और बेहतर तरीके से रखने में किड्स कैसल ग्लोबल स्कूल की कोई मिसाल नहीं। आज किड्स कैसल ग्लोबल प्री स्कूल अपनी ग्रेजुएशन डे को सेलिब्रेट कर रहा है। हम आए हैं स्कूल के विकासपुरी ब्रांच में, जहां पर आज अतिथि के रूप में आए हैं केशवपुर वार्ड के जुझारू और जनप्रिय निगम पार्षद श्री हरीश ओबराय जी। सीधे हम बात करते हैं। सर, किड्स कैसल ग्लोबल स्कूल में आके आपको क्या लगा? आज किड्स कैसल स्कूल का ग्रेजुएशन डे है। इसके लिए मैं सभी स्कूल की मैनेजमेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह से बजाज साहब जो स्कूल की फाउंडेशन रखी है, उसके बाद ये स्कूल दिन प्रतिदिन ये अपनी वृक्ष की शाखाओं की तरफ फैल रहा है। दिल्ली के अंदर 10 स्कूल चल रहे हैं इस तरह के, और कर्नाटक के अंदर 60 स्कूल चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सेटअप है, और इस सेटअप को चलाने के लिए कोई एक्सपीरियंस जो व्यक्ति है वही चला सकता है। और किड्स कैसल स्कूल तरह के इस तरह के बच्चों के जो स्कूल है, ये बेसिकली एजुकेशन लाइन में बच्चों को फाउंडेशन का रखता है, फाउंडेशन का काम करता है, और बच्चों को ये सिखाता है कि आमतौर पर देखा गया है जब बच्चे सीधे स्कूल में जाते हैं तो उनको स्कूल जाने में बड़ी हिचक लगती है, वो बच्चे रोते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर नहीं आते। लेकिन इस तरह के स्कूल जो किड्स स्कूल है, बच्चों को स्कूल जाने से पहले कि बच्चों को सिखाना हाउ टू गो टू स्कूल, हाउ टू सिट, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, अपनी लैंग्वेज के प्रति जो अपने प्ले जोन बना के बच्चों को एक एंटरटेनमेंट करते हैं, बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करते हैं कि भी बच्चे स्कूल में आएँ। तो जब बड़ी स्कूल में जब जाता है तो बड़ा शौक़ से जाता है बच्चा, और उस स्कूल में जाने से पहले जो उनकी फाउंडेशन तैयार हो जाती है, वो बच्चा आगे जीवन में जाके तरक्की करता है और बड़ा शिखर तक पहुंचता है बच्चा। और किड्स के स्कूल के मैंने आज देखा, जो किड्स कैसे स्कूल है, यहाँ का जो सेटअप देखा है, इनका जो सेफ्टी मेजर्स इन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं, जो एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए है, और किस तरह साथ साथ जो एजुकेशन का भी वहाँ पर इनको जो पढ़ाई कराते हैं, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये दिल्ली के अंदर बेस्ट स्कूल है ये। और मैं कहता हूँ कि इस तरह का ये स्कूल आज बजाज फैमिली को, मैं पूजा जी यहाँ पर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको मैं कहता हूँ कि शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप लोग जो शिक्षा क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वह बहुत सुंदर काम है, और इसी तरह आपकी और शाखाएँ बढ़ें और शिक्षा के क्षेत्र में आपका नाम हो। हमने एक पौधा लगाया है जिसको बच्चे सींच रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। मैं देखता हूँ सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता भी हूँ कि ये टाइम उनका मेहनत का है और सफलता मिलती जा रही है। मेरी एक बिटिया बेंगलोर में है, उसने भी किड्स कैसल की स्टार्टिंग की थी और मोटिवेट किया था पुनीत को, और पुनीत बजाज ने इतनी मेहनत की है। हालांकि कोविड की वजह से काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब बहुत संभल गया है और काफ़ी मुझे उम्मीद है हर जगह। मैं तो देखता हूँ सुबह शाम बताते भी नहीं हैं, वो चले जाते, बाद में आके बताते हैं कि हम यहाँ गए थे। इन्होंने दिल्ली में अभी तक 10 बनाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कम से कम 50 स्कूल इनके बन जाने चाहिए। जैसे बिटिया ने 60 स्कूल वहाँ पर बनाए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है इस मेहनत में सफलता मिलेगी और बच्चों का कैरियर बनाने में बहुत सफल। लेकिन आज मैं जो देखा, जो लगन, जो डेडिकेशन इस परिवार की देखी, मानने वाली बात है कि आने वाले टाइम के अंदर मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज जैसे अभी थोड़ी देर पहले बजाज साहब ने कहा कि 50 स्कूल इनके और होने चाहिए, 60 स्कूल का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द अचीव करें। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किड्स कैसल ग्लोबल के डायरेक्टर और 10 स्कूलों को लीड करने वाले पुनीत बजाज जी, युवा शिक्षाविद, क्या कहना चाहेंगे आज अपनी अचीवमेंट को लेकर और आज के ग्रेजुएशन डे के प्रोग्राम को लेकर? सर, पहले तो मैं अपने बच्चों की बात करूंगा, स्कूल के बच्चों की जिनका आज ग्रेजुएशन डे है। हम ग्रेजुएशन डे में सोचते हैं कि आज बच्चों का रिज़ल्ट है। आज असली मायने में बच्चों का रिज़ल्ट नहीं, पेरेंट्स से बच्चों की बॉन्डिंग का रिज़ल्ट है, पेरेंट्स के घर के कल्चर का रिज़ल्ट है, पेरेंट्स की टीचर से बॉन्डिंग का रिज़ल्ट है, टीचर से बच्चे की बॉन्डिंग का रिज़ल्ट है। इस टाइम पे बच्चे की सब कॉन्शियस लर्निंग डेवलप हो रही है, ईक्यू डेवलप हो रहा है,
उसको मापना ठीक नहीं है। जब IQ डेवलप होगा, आगे फॉर्मल स्कूल में जाएंगे, तब हम करेंगे कि रेसिंग में फर्स्ट आया या सेकंड आया, तब फिर भी हो सकता है। अगर हम घर पे कल्चर अच्छा रखते हैं, बच्चे की ग्रोथ अपने आप हो जाती है। बच्चा सेक्रीफाइस सीखता है, बच्चा इस टाइम पे हार्ड वर्क सीखता है, बच्चा कंसिस्टेंसी सीखता है, बच्चा डिसिप्लिन सीखता है एक लेवल पे। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम सब पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें, किड्स don't learn what we teach them, they learn what we do in front of them। बच्चे वो चीज़ सीखते हैं जो हम उनके सामने करते हैं, बच्चे वो चीज़ नहीं सीखते जो हम उनको बुकिश नॉलेज या सिखाते हैं। बच्चा एक मंकी की तरह है, तो प्लीज़ घर पे कल्चर अच्छा रखिए, खासकर बच्चों के सामने पेरेंट्स के बीच में जो बात होती है थोड़ा डिसिप्लिन में हो। जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, हर चीज़ डिसिप्लिन में रहें, बच्चा वहीं से डिसिप्लिन सीखेगा। आप सिखाते रहेंगे मोबाइल यूज़ ना करें और ख़ुद मोबाइल 6-6 घंटे यूज़ कर रहे हैं, बच्चा नहीं सीखेगा। इस चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा, ग्रेजुएशन डे आज हमारा है, सेलिब्रेशन है। और किड्स कैसल के बारे में बोलना चाहूँगा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, नए नए बिज़नेस मॉडल पे भी वर्क कर रहे हैं, EQ IQ हर पर्सपेक्टिव से हम स्कूल के अंदर वर्क कर रहे हैं और नींव स्ट्रॉन्ग करके अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले कोरोना ने थोड़ा सा हमारा स्पीड ब्रेकर रखा, थोड़ी सी चीज़ों पे ब्रेक लगाई, अब वापस हम बाउंस बैक करके पूरी एनर्जी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ और जैसे कहते हैं हाथी के पाँव के साथ हम आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लेग के साथ आ रहे हैं। अब हमने 10 प्ले स्कूल्स ओवरऑल दिल्ली में हो गए हैं। मैं अपने माता पिता से प्रे करूँगा क्योंकि वही मेरे लिए भगवान है, और गॉड से प्रे करूँगा कि इसमें 1 0 और लगे जल्दी और हम धीरे धीरे ग्रो करते जाएं और कंसिस्टेंसी के साथ मेन चीज़ ग्रो करें और अपने क्लाइंट्स को भी पूरी अच्छी सर्विस देते जाएं। लास्ट 6 months में वी हैव ओपनड 6 प्ले स्कूल्स, 3 इन नोएडा, 1 इन नजफगढ़, 1 इन रोहिणी एंड 1 इन नरेला। अभी गाज़ियाबाद वसुंधरा वाली साइड पे भी स्कूल रेडी हो रहा है, उसकी ओपनिंग नेक्स्ट मंथ में है। आप सबकी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और हम इसको आगे ले जाएं और मेन सोसाइटी के लिए एक अच्छा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पे बच्चे सारे ट्रस्ट कर सके। मेन इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स ट्रस्ट कर सकें। हमारी लाइन में कंज्यूमर बच्चा है, कस्टमर पेरेंट है, दोनों का ट्रस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसी मकाम पे पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सबकी ब्लेसिंग, विशेस और पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती निष्ठा बजाज जी। निष्ठा बजाज जी, आप भी एक पेरेंट हैं, एक मदर हैं। छोटे नन्हे बच्चे को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, उसकी कैसे नींव रखी जाती है, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। Yes, I have 2 daughters and both my kids were in Kids Castle only and we are trying to give very safe environment for kids. सबसे पहले मदर को चाहिए बच्चों की सेफ्टी। They are just 2 years, 2.5 years old. तो we are very much trying to give them very safe environment and giving them edutainment services, education plus entertainment. Every day they have some or the other activity which they are enjoying. And I remember first day of the kid, parents are also worried, kids were also like cranky at that time, but now they are very much settled, going to a new school or going to the higher class, and I am very happy that they have achieved, they have completed first milestone. So my congratulations to all the parents, to all the students, and I wish them very much all the best for their next future endeavors. Thank you. किड्स कैसल ग्लोबल प्री स्कूल की जो वर्किंग डायरेक्टर हैं, जिन्हें पुनीत बजाज जी बैकबोन भी कहते हैं स्कूल की, पूजा कालरा जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं थैंक्स करूँगी पुनीत सर का, जो बहुत रिगार्ड करते हैं और मुझे 2-4 जगह से सुनने में जब ये आता है कि एज अ मदर का दर्जा देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इनका रिगार्ड करते हैं, इसके लिए थैंक्स है इनका। और किड कैस्टल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जैसे मदर्स टच टीचर्स जो भी हैं, वो एक बच्चा घर से आता है, छोटा बच्चा होता है, हमारे पुनीत सर कहते हैं कि एक मदर अपना हार्ट बेचती है बच्चे को, अपना दिल छोड़ के जाती है यहाँ पे। तो जितनी भी टीचर्स हैं, ये सभी टीचर्स ऑलमोस्ट मैरिड हैं और बच्चे को मदर टच देती हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चा कर लेगा, इतने छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन मैटर नहीं है। इनको बेस्ट अच्छे संस्कार, इनको एक अच्छा इंसान बनाना है हमने, ताकि ये फ्यूचर में देश के लिए भी काम कर सकें, अपने घर में भी एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें। तो वो सभी चीज़ें हम किड कैस्टल में बच्चे को देते हैं। अच्छे बेस्ट संस्कार कैसे पेरेंट्स के साथ करना है, कैसे एक
भावी नेता जैसे हमारे सामने हरीश ओबराय जी बैठे हैं, तो हमने सभी बच्चों को एक देश का भावी नेता बनाना है, जिनके हाथ में हम देश दे सकें और एक अच्छे संस्कार देने हैं। जो पुनीत सर, निष्ठा मैम, किड कैस्टल में हम सारी किड कैस्टल टीम मिलके उस बच्चे को देती है। तो थैंक्स करूँगी पहले मैं पुनीत सर का, निष्ठा मैम का, जिन्होंने ये किड कैस्टल की ओपनिंग, और अब ये पेड़ नहीं है, अब ये बरगद का पेड़ बन चुका है। तो इसके लिए हमें बहुत खुशी होती है कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं ताकि वो अच्छे भावी नेता। हमारे साथ वरिष्ठ समाजसेवी हैं जेके नंदा जी। हम उनसे जानते हैं कि किड्स कैसल ग्लोबल स्कूल के बारे में वो क्या विचार रखते। धन्यवाद। पुनीत बजाज मेरे बेटे हैं, मेरे दामाद हैं, और इतनी हाईली एजुकेटेड पर्सन IIT IIM करने के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़कर he decided to come to kids, small kids, teaching them ABC। आप यदि ध्यान से देखें तो 3 Idiots एक फिल्म आई थी जिसमें वो जो टीचर था वो जाकर के बच्चों को वहाँ लद्दाख में पढ़ा रहा था और छोटे छोटे बच्चों को कल्टीवेट करता था IT करने के बाद। तो एक ऐसा ही कैरेक्टर हमारे घर में अवेलेबल है जो जिसने अपना प्रोफेशन, अपना सारा जितना भी वो प्रोग्रेस था उसको छोड़कर बच्चों के ऊपर ध्यान देने की सोची। एक बड़ा ही वंडरफुल आइडिया बजाज साहब ने और मिस्टर पुनीत बजाज ने अपने माइंड में कल्टीवेट किया है। आई थिंक इट रिक्वायर्स एप्रिसिएशन एंड इट रिक्वायर्स ऑल दी सपोर्ट दैट आवर चिल्ड्रन, दैट दे आर ग्रोइंग इन गुड हेल्थ, गुड मेंटल स्टेट, एंड दे आर डूइंग really very good, something very good for the country. That is what we need to prepare। अगर हमारे को एनवायरनमेंट बहुत बड़ा बनाना है, हमारे को बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, बहुत सारा सफाई रखनी है, तो उसके लिए हमारे को पहले पेड़ों के लिए नर्सरी जो बनानी है वो काम पुनीत बजाज कर रहे हैं। आई थिंक इट रिक्वायर्स अ बिग हैंड फॉर देम एंड रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू। तो ये थे किड्स कैसल ग्लोबल स्कूल की फैमिली, जिन्होंने बताया कि एक छोटे से पौधे के रूप में किड्स कैसल ग्लोबल स्कूल को शुरुआत की गई थी, जो आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बरगद का वृक्ष बन गया है, जिसकी छत्र छाया में नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से नींव उनको शिक्षा की दी जा रही है, संस्कार दिए जा रहे हैं, ताकि बच्चे बड़े होकर देश का नाम रोशन कर सके।